नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी जगह की जो रहस्य और आध्यात्म से भरी हुई है, त्र्यंबकेश्वर। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये तो आस्था, इतिहास और अनगिनत रहस्यों का एक संगम है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है ना? तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उनमें से एक को जानबूझकर सबके सामने नहीं बल्कि जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया है? बस यही वो एक सवाल है, यही वो रहस्य है जो त्र्यंबकेश्वर को सबसे जुदा, सबसे अनोखा बना देता है। अब ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ बाकी सभी ज्योतिर्लिंग हैं जो जमीन से ऊपर उठते हुए प्रकाश के बड़े बड़े स्तंभों जैसे दिखते हैं, और दूसरी तरफ है त्र्यंबकेश्वर, जहां एक पूरी की पूरी गुप्त त्रिमूर्ति धरती के नीचे बसी है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है जो इस जगह को सबसे अलग साबित करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये धरती के नीचे बसी त्रिमूर्ति है क्या। तो क्या चीज है जो इसे इतना ज्यादा अलग बनाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ शिव का प्रतीक नहीं है। नहीं, इसमें तो पूरी की पूरी दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही समाये हुए हैं। दूसरी कमाल की बात है इसकी लोकेशन। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि एक गुफा जैसे गड्ढे के अंदर है। और तीसरी चीज, यहां पवित्र गोदावरी नदी का पानी लगातार बहता रहता है, मानो हर पल इसका अभिषेक हो रहा हो। एक तरह से ये इसे एक जीती जागती ऊर्जा देता है। और जानते हैं, ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम त्र्यंबकेश्वर की तुलना सोमनाथ से करते हैं। कमाल का कनेक्शन है इन दोनों में। सोचिए, एक तरफ त्र्यंबकेश्वर में शिव धरती के नीचे हैं और दूसरी तरफ सोमनाथ की कहानी है जहां एक वक्त पर शिव हवा में तैरते थे। मतलब दोनों की दिव्य शक्तियों को दिखाने का तरीका कितना अलग है, कितना विरोधाभासी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये मंदिर यहीं पर क्यों है और इसका इस नदी से क्या लेना देना है। तो चलिए इसके पीछे की प्राचीन कथा को जानते हैं। तो इस जगह की नींव रखी है ऋषि गौतम की कहानी ने। हुआ यूं कि ऋषि गौतम बड़ी ही घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे ऋषियों ने उनके खिलाफ एक साजिश रच दी। अब उस दोष से मुक्त होने के लिए खुद गंगा नदी को गोदावरी बनकर धरती पर उतरना पड़ा, और तब भगवान शिव ने वचन दिया कि वो हमेशा इस पवित्र नदी के किनारे ही रहेंगे। बस वहीं पर इस मंदिर की स्थापना हो गई। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब कथाओं से निकलकर जरा पन्नों में दर्ज इतिहास की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस मंदिर का अतीत कैसा रहा, कितना उतार चढ़ाव भरा था। इस मंदिर ने ना वक्त के बहुत थपेड़े झेले हैं। इसका जिक्र तो बहुत पुराने धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन फिर 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 18वीं सदी में मराठों ने इसे फिर से बनवाया, और आज हम जो ये भव्य रूप देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो ये एक तरह से विनाश और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। अच्छा, अब तक तो हमने इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात की। अब जरा मंदिर से जुड़े कुछ और सनसनीखेज किस्सों और रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो वक्त के साथ कहीं खोसी गई हैं। और इसकी शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं कि एक ऐसा हीरा था जिसे कभी कोहिनूर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था। जी हाँ, और ये हमें सीधे ले जाता है नासक हीरे की कहानी पर। यह मंदिर परिसर ना अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। पहला तो यही है शापित नासक हीरे की कहानी। ये हीरा कभी यहाँ के मूर्ति में जड़ा हुआ था और इसका इतिहास बहुत ही कह सकते हैं काला रहा है। फिर आता है कुशावर्त कुंड। ये वो पवित्र तालाब है जहाँ कहते हैं कि गोदावरी नदी अचानक से फिर प्रकट हो जाती है। और इतना ही नहीं, पुरानी कहानियों में गुप्त और निषिद्ध गुफा का भी जिक्र मिलता है जिसका रास्ता कहीं इसी मंदिर से जुड़ा है। तो इतने सारे रहस्यों और कहानियों के बाद अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इस मंदिर का आज के दौर में इतना आध्यात्मिक महत्व क्यों है। आध्यात्म की दुनिया में ना त्र्यंबकेश्वर को एक प्रवेश द्वार यानी एक गेटवे की तरह देखा जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि हमारी इस दुनिया और दैवीय दुनिया के बीच का पर्दा बहुत ही पतला हो जाता है, और यही चीज इस जगह को आध्यात्मिक रूप से जबरदस्त शक्तिशाली बना देती है। और इसी शक्ति की वजह से त्र्यंबकेश्वर आज भी कुछ खास तरह की पूजा और अनुष्ठानों के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, जैसे कि काल सर्प दोष निवारण, जो जिंदगी की रुकावटों को दूर करने के लिए होता है, या फिर नारायण बलि पूजा,
जो पितरों की शांति के लिए की जाती है। लोगों का विश्वास बहुत पक्का है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और जानते हैं, सबसे बड़ा तोहफा जो यहां मिलता है वो अक्सर मन की शांति और विचारों की स्पष्टता ही होती है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जो इतने सारे रहस्यों से घिरी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका सबसे बड़ा तोहफा कोई रहस्य ना होकर मन की स्पष्टता हो, एक साफ नज़रिया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जगह के दोहरे स्वभाव को, यानी इसके रहस्य और इसकी शांति को बहुत खूबसूरती से हमारे